ट्रेनिंग टीचर्स। आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम बालक बालिकाओं के मनोस्थिति की विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक बालिकाओं से संबंधित एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें निम्न पहलुओं को गहनता से समझते हैं। क्या क्या है पहलू? मनोस्थिति, सोच, सोचने समझने की शक्ति, मनोभावनाएं, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्तर, आंतरिक गुण अवगुण या कौशल या योग्यताएं अयोग्यताएं, संभाव्य कैरियर, भविष्य, व्यवहार, रुचि। जबकि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक वृहत रूप है जिसमें बालक बालिकाओं से संबंधित निम्न पहलुओं पर गहन अध्ययन या विचार विमर्श किया जाता है। कौन कौन से पहलुओं पर? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास। अर्थात इसमें व्यक्ति के शैशवावस्था या गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के सर्वांगीण विकास को शामिल किया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बाल मनोविज्ञान एक छोटा कंसेप्ट है, बाल विकास एक बड़ा कंसेप्ट है। जब हम बात करते हैं बाल विकास की तो उसके अंदर बाल मनोविज्ञान अपने आप ही समाहित हो जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बाल विकास का ही एक अंग है। अब वो कैसे, जरा इन पहलुओं पर विचार करें तो समझ में आ जाए एक बात। बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। किससे संबंधित व्यवहारिक विज्ञान है? बाल से। बाल मतलब बालक या बालिका, यानी कि बालक या बालिकाओं से संबंधित एक व्यवहारिक विज्ञान, यानी कि उनके व्यवहार के बारे में, उनके मन के अंदर उठ रहे जो भी मनोभाव हैं, प्यार, नफरत, गुस्सा, चिढ़, जलन, ईर्ष्या, यानी कि उनके अंदर जो कुछ भी उठ रहा है वो किस चीज के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में, किस क्रिया या काम के बारे में, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं या वो क्या किए हुए हैं, वगैरह वगैरह, उन सभी बातों का गहन अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि सीधी भाषा और कम शब्दों में बात करें तो बालकों के दिल और दिमाग के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, उसके अंदर क्या कुछ हलचल चल रही है या चलने वाली है, उन चीजों को जिस विषय के अंदर हम अध्ययन करते हैं या जिस विषय की मदद से हम उन चीजों को समझ पाते हैं, उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जबकि बाल विकास में क्या होता है कि बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर के जो हालात हैं, उसके अंदर की जो भी स्थिति यानी कि मनोस्थिति है या उनका जो व्यवहार है, उसके अलावे या यूं कहें कि उसके साथ साथ हम कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार विमर्श करते हैं या कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं या उनसे संबंधित हम कहें कि गहन अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। वो चीजें और क्या क्या है उसको अगर हम छोड़ दें तब वो है शारीरिक विकास, यानी कि बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास कैसा हो रहा है या किस तरह से होगा,
उनका मानसिक विकास किस तरीके से हो रहा है या होगा, उनका सांस्कृतिक विकास, उनका आध्यात्मिक विकास, उनका राजनीतिक विकास, उनका आर्थिक विकास, उन बच्चों और बच्चियों का पारिवारिक जो विकास है, उनका जो सामाजिक विकास है, यानी कि समाज के साथ और परिवार के साथ उनका जो ताना बाना है, उन सभी से संबंधित विचार विमर्श या गहन अध्ययन यह हम बाल विकास में करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बालक या एक व्यक्ति जब अपने गर्भावस्था में होता है, यानी कि जब अपनी मां के गर्भ में पल रहा होता है, उस वक्त से लेकर के जब वो युवा हो जाता है, यानी कि युवावस्था में आ जाता है। युवावस्था यहाँ पर कहने का सेंस यह है कि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से युवा तो हो गया है, लेकिन उसके अंदर अभी परिपक्वता नहीं आई है। अच्छी तरह से किसी चीज को समझने की क्षमता भी विकसित नहीं हुई है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, अभी उसकी समझ और परख उस व्यक्ति के अंदर नहीं आई है। बस वो शरीर से बड़ा हो गया है, वो दिल से दिमाग से बड़ा हो गया है, लेकिन बाकी परिपक्वता, मैच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो मैच्योरिटी उसके अंदर अभी नहीं आई है। उस हालात को हम कहते हैं युवावस्था। यानी कि एक व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर या यूं कहते उसके शैशवावस्था से लेकर के और उसकी युवावस्था तक का सर्वांगीण जो विकास है, यानी कि हर पहलू से संबंधित, हर एंगल से संबंधित जो डेवलपमेंट है, उसको हम बाल विकास में शामिल करते हैं। तो इससे आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बाल विकास एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जबकि बाल मनोविज्ञान एक नैरो कंसेप्ट है। बाल मनोविज्ञान बाल विकास का ही एक छोटा सा रूप है, यूं कहा जा सकता है। या यूं कहे कि बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान का एक वृहत रूप है, उसका एक बड़ा रूप है। तो जाहिर सी बात है, अगर बाल मनोविज्ञान बाल विकास का एक छोटा रूप है, या यूं कहे कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का बृहत रूप, या बाल विकास बाल मनोविज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए है, तब जाहिर सी बात है कि दोनों में कुछ न कुछ समानताएं भी होंगी। कुछ क्या, बहुत कुछ समानताएं होंगे। उन समानताओं को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है और बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास नहीं समझ बैठना है और बाल विकास को बाल मनोविज्ञान नहीं समझ बैठना है। दोनों में क्या अंतर है, मैं अभी आपको अच्छी तरह से क्लियरफाई किया और मैं समझता हूं कि आपको अब यह कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम क्विकली रीड आउट करते हैं और आप सुन करके क्विकली एक बार रिवाइज करें। कम ऑन स्टार्ट। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम बालक बालिकाओं के मनोस्थिति की विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक बालिकाओं से संबंधित एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें निम्न पहलुओं को गहनता से समझते हैं। किन पहलुओं को? मनोस्थिति, सोच, सोचने समझने की शक्ति, मनोभावनाएं, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्तर, आंतरिक गुण अवगुण या कौशल या योग्यताएं अयोग्यताएं, संभाव्य करियर, यानी कि बच्चे का करियर क्या होगा, आगे वो क्या कुछ बनना चाहता है या करना चाहता है या बनेगा या करेगा वो चीज, और उसका भविष्य कैसा होगा, अंधकारमय होगा या स्वर्णिम और उज्जवल होगा वो चीज, उसका व्यवहार और उसकी सारी की सारी रुचियां। जबकि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक वृहत रूप है, एक बड़ा रूप है, जिसमें बालक बालिकाओं से संबंधित निम्न पहलुओं पर गहन अध्ययन या विचार विमर्श किया जाता है। किन पहलुओं पर? शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, अर्थात इसमें व्यक्ति के शैशवावस्था यानी कि जब वो शिशु के रूप में होता है, जिसको आप गोद में लेकर के खिलाते हैं, उस अवस्था से या फिर गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के सर्वांगीण विकास को शामिल किया जाता है। तो मिलते हैं एक बार फिर से नए टीचिंग वीडियो में। थैंक यू।